पेपर लीक की कहानी समझने से पहले कई सवालों का जवाब तलाशना जरूरी है। आइए आपको सच्चाई बताते हैं। ये पेपर करीब 300 सेंटरों में हुए और एक दिनों में 2 पालियों में हुए। पेपर 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चला। दूसरे पाली में पेपर 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चला। यही स्थिति 18 फरवरी को रही। सुबह और दोपहर की शिफ्टों में परीक्षा हुई। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या 17 फरवरी की पहली पाली यानी कि 17 फरवरी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का क्वेश्चन पेपर 10 बजे से पहले लीक हुआ? दूसरा ये कि 17 फरवरी की पहली पाली में कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और क्या इसके लिए सिर्फ एक जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया था? सवाल यह भी है कि 17 फरवरी की दूसरी पाली की अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए और क्या इनका क्वेश्चन पेपर एक जैसा ही था? क्या इसका पेपर दोपहर 3 बजे से पहले लीक हुआ? यही सवाल 18 फरवरी के दिन हुए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उठते हैं। पहले दिन 10 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे से पहले अगर पेपर लीक हुआ तो सवाल उठता है। जिन बच्चों ने 12 बजे तक एग्जाम दिया उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर दोपहर 12 बजे के बाद पोस्ट कर दिया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभ्यर्थी उसे ही लीक यानी कि क्वेश्चन पेपर समझ रहे हो? क्योंकि जो अभ्यर्थी 3 बजे पेपर दे रहा होगा उसके लिए ये पेपर जरूर अहम होगा और ये पेपर यानी कि 17 फरवरी वाला अगले दिन यानी कि 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से पहले अगर कोई पोस्ट कर भ्रामक प्रचार करे तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। कहीं ये स्थिति तो नहीं थी कि इसी बात की तहकीकात की जा रही है? तो कुल 4 पालियों में 4 क्वेश्चन पेपर कायदे से बच्चों के पास मौजूद है। अब सवाल यह है कि जिनका पेपर खराब हुआ कहीं उन्होंने तो ये प्रचार किया कि पेपर लीक हो गया है। दूसरा ये कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है क्योंकि इन तमाम बातों की जांच जो है लगातार कर रही है। हालांकि एग्जाम यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं। डीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा कि परीक्षा से पहले कोई भी पेपर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया गया। परीक्षा के बाद सब कुछ आ गया और प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को घर ले जाने के लिए भी दिया जाता है, इसलिए हमें उनके दावों के आधार को परिभाषित करने की आवश्यकता है, चाहे वे इसे बना रहे हों या कुछ आरोप लगा रहे हों। इसके लिए उन्होंने कहा कि बोर्ड के भीतर एक आंतरिक समिति भी बनाई गई है जो इन सभी पोस्टों को पढ़ेगी और देखेगी कि दावे क्या है। अब वहीं बोर्ड और सरकार का ध्यान जो है हमेशा पूरे पारदर्शिता और योग्यता आधारित होता है, इसीलिए पूरी ईमानदारी से सभी मुद्दों पर गौर किया जा रहा है। दरअसल इस एग्जाम में हर एक अभ्यर्थी का करीब 1000 रुपए खर्च होता है। हालांकि SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों को कुछ रियायतें मिलती हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो सरकार को इससे करीब 200 करोड़ रुपए मिलते हैं। हालांकि कुछ खर्च एग्जाम कराने में भी जाता है। सरकार इसे राजस्व के रूप में नहीं देखती, लेकिन सच तो यह है कि यह सरकार की आमदनी है। यूपी पुलिस में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों के 2385 सेंटर पर परीक्षा आयोजित हुई। यूपी सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को 2 पालियों में हुई इस परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध जो थे वो किए गए थे और इस परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 15,48,959 महिला अभ्यर्थी शामिल थी। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी और छात्रों ने बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं छात्रों का यह भी आरोप है कि 17 और 18 तारीख को भर्ती के लिए जो इम्तिहान लिए गए थे उसका पेपर पहले ही लीक हो गया था। हालांकि पहले बोर्ड की ओर से यह तो साफ कर दिया गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही कोई पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब इस मामले को लेकर एक जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने इस मामले को लेकर एक प्रेस नोट जारी करते हुए यह कह दिया है कि पेपर लीक को लेकर अगर किसी के पास किसी भी तरह का कोई पुख्ता सबूत है तो वे उसे भर्ती बोर्ड को भेज सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या किसी के पास सबूत है, अगर सबूत है तो वो बोर्ड को भेजे ताकि इस बात की पुख्ता जानकारी हो सके और
पेपर लीक मामले की कहानी आगे बढ़ सके। इस पूरी खबर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।